अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, वर्नियर कैलिपर उर्दू मीडियम के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देख रहे थे कि आप पैमाइश के लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने देखा कि मीटर रूल, आप स्केल या जिसको आप फुट्टा बोलते हैं इसके ज़रिए भी पैमाइश मेजर कर सकते हैं। अगला हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आलात है, आला है, वो है वर्नियर कैलिपर। अब इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो देखते हैं। कहते हैं इस आले से किसी जिस्म की लंबाई मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक सही तौर पर मापी जा सकती है। कहते हैं इससे किसी जिस्म की लंबाई, लेंथ मेजर की जाती है, और कितने हिस्से तक, मतलब 1 मिलीमीटर के 10वें, मतलब इतने छोटे लेवल तक आप लेंथ मेजर कर सकते हो। इतनी छोटी लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा होगा। कहते हैं इसके जरिए किसी जिस्म के डायमीटर, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई या गहराई की पैमाइश की जा सकती है। कहते हैं इसके जरिए सिर्फ लंबाई नहीं, बल्कि आप मोटाई, चौड़ाई, गहराई और डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है कि इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं। दूसरा ये कि इससे आप छोटी से छोटी लेंथ को भी माप सकते हो। कितनी? 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक, जो अप्रॉक्सीमेटली 0.001 मीटर होगी। ठीक है, इस पर दो स्केल्स होते हैं। ठीक है, एक मेन स्केल होता है जिस पर 1 मिलीमीटर के निशान कुनिंदा होते हैं, कि जो लाइनें होती हैं, एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। दूसरा वर्नियर स्केल होता है जो मुतहरिक होता है, मतलब वो आगे पीछे मूव कर सकता है। इसे मेन स्केल के ऊपर आगे पीछे हरकत दी जा सकती है। इस पर मौजूद स्केल पर 9 मिलीमीटर को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कि इसमें जो लेंथ होती है वो हमारे पास 9 मीटर होती है, लेकिन उसको कितनी लाइनों में, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 10 हिस्सों में। इसी तरह वर्नियर स्केल पर दो लाइनों का दरमियानी फासला फिर क्या होगा? 9 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.9 मिलीमीटर के बराबर। अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो ये इसकी शक्ल होती है बच्चे। वर्नियर कैलिपर ऐसा दिखने में होता है। ये वाला जो है ना, ये मेन स्केल होता है। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये इसके ऊपर आगे पीछे मूव कर सकता है। ये देखिए, इसके ऊपर भी ये स्केल, ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी आपको लाइनें नजर आ रही हैं। ये वाला जो स्केल होता है ना, जो आगे पीछे मूव कर सकता है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला स्केल होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू जो होती है ना, अब ये देखिए 4 से 5 तक 10 लाइन है। एक लाइन की वैल्यू जो है वो होती है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, तो 1 2 3 4, एक एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। और यहाँ पे वर्नियर स्केल पे कहते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 9 मिलीमीटर। लेकिन इस डिस्टेंस को 10 लाइनों में, 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो 9 मिलीमीटर है, यहाँ पे ना 10 लाइनें बनाई जाती हैं, मतलब 10 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो फिर एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी? 0.9। फिर 0.9, 0.9, तो यह आ जाएगा 0.9 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर, तो 0.9, 0.9 ऐड करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो लाइनों का दरमियानी फासला कितना होगा वर्नियर स्केल पे? 0.9 मिलीमीटर का। अब कहते हैं हमारे पास मेन स्केल के एक दर्जे और वर्नियर स्केल के एक दर्जे के दरमियान जो फर्क होता है, इसको वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वर्नियर कांस्टेंट है क्या? ये वो कम से कम लंबाई है जिससे वर्नियर स्केल की मदद से मेजर किया जा सकता है। इसको हम लोग लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। तो ये वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, वो कम से कम लंबाई जिसको आप वर्नियर स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं कि जो मेन स्केल की एक लाइन का जो वैल्यू होती है माइनस जो वर्नियर स्केल की एक लाइन की वैल्यू होती है। मेन स्केल पे मैंने आपसे कहा है एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, तो एक एक लाइन की वैल्यू कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी थी? 0.9 मिलीमीटर। तो 1 में से 0.9 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट या वर्नियर का कांस्टेंट इसका कितना हुआ? 0.1 मिलीमीटर। एक तो तरीका ये है कि मेन स्केल की एक लाइन की वैल्यू में से माइनस कर दे वर्नियर स्केल की एक लाइन की वैल्यू।
या इसको एक और तरीके से भी मालूम किया जा सकता है। आमतौर पर वो कौन सा है वो देखते हैं। आमतौर पर इसे मालूम करने के लिए मेन स्केल के एक दर्जे की लंबाई को वर्नियर स्केल के कुल दर्जों से तकसीम कर दिया जाता है कि यहाँ पे एक लाइन की वैल्यू कितनी है मेन स्केल पे, उस वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है जितनी यहाँ पे लाइनें होती हैं, मतलब जितने इसमें हिस्से होते हैं, 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ना, तो 1/10। तो इसका लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करते हो, एक वैल्यू को, एक लाइन की वैल्यू को जितने हिस्सों में वर्नियर स्केल को डिवाइड किया जाता है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक को 10 के साथ डिवाइड कर दिया। या फिर ये करते हैं कि यहाँ पे जो एक लाइन की वैल्यू होती है उसमें से माइनस कर देते हैं यहाँ पे जो एक लाइन की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 1 - 0.9। तो किसी भी तरीके से आप वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका दिखने में कैसा होता है, कहते हैं इस पर दो जबड़े होते हैं ए और बी। एक हमारे पास ये जबड़े होते हैं ए बी और दूसरे होते हैं हमारे पास सी डी ऊपर वाले। अगर आपने बाहर बाहर से किसी चीज़ का डायमीटर निकालना है तो उसको यहाँ पे रखते हैं, और अगर आपने किसी चीज़ का अंदर से डायमीटर निकालना है तो उसको यहाँ पे रखते हैं। अगर मैं आपको इसकी फिगर भी शो करवाऊँ तो ये देखें, अगर मैंने किसी चीज़ का अंदर से निकालना है कि अंदर से इसकी थिकनेस कितनी है, अंदर से इसका डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ऊपर वाले जबड़ों में रखूँगी। ठीक है, जबड़ों को, ऊपर वाले जबड़ों को उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन अगर मैंने बाहर से निकालना है, बाहर से निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है बाहर से, तो मैं इसको नीचे वाले जबड़ों में रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, इस पर दो जबड़े होते हैं ए और बी किसी सिलेंडर या पाइप के बैरूनी डायमीटर के। अगर मैंने बाहर से निकालना है लेंथ कितना उसकी टोटल डायमीटर या डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे रखूँगी। अगर अंदर से निकालना है तो उसको अंदर ये डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ना बैक साइड पे एक स्ट्रिप होती है। अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है ना, सॉरी गहराई, कि अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ ये ट्यूब है ये कितनी गहरी है मेरे पास, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इसके अंदर डाल देती हूँ। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी गहराई कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कहते हैं गहराई, वर्नियर कैलिपर के जरिए गहराई का मापना, मतलब आप कैसे रीडिंग लेते हो वर्नियर कैलिपर के थ्रू, वो देखते हैं। कहते हैं फर्ज करें एक जिस्म दो बैरूनी जबड़ों के दरमियान रखने से इसकी पोजीशन ये शक्ल है। कहते हैं सपोज करें मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया कोई सा भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट। अब मैंने यहाँ पे रख दिया तो मेरे पास ये जो स्केल मुझे शक्ल दे रहा है कुछ इस तरह से दे रहा है कि मेन स्केल कुछ इस तरह से और वर्नियर स्केल कुछ यहाँ पे। अब रीडिंग कैसे लेनी है आपने, कहते हैं मेन स्केल पर वर्नियर स्केल के सिफर के सामने मेन स्केल की रीडिंग 4.3 सेंटीमीटर है। मेन स्केल ये है जो आगे पीछे मूव कर रहा था, वर्नियर स्केल मेन स्केल ये था। कहते हैं वर्नियर स्केल का देखें 0 मेन स्केल की किस लाइन के ऊपर है, ये किस लाइन के सामने है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 4 और एक लाइन की वैल्यू कितनी थी 1, ये 4 है, 4.1, 4.2, 4.3, तो कहाँ तक है ये 4.3 सेंटीमीटर तक वर्नियर स्केल का जो 0 मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 4.3। अब उस दूसरा क्या है, मालूम करें कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के एंड सामने है, कि इसकी लाइन वो देखे कौन सी मेन स्केल की लाइन के एग्जैक्टली मैच कर रही है। ये देखें ये ऊपर नीचे आगे पीछे है, नहीं ये भी नहीं मैच करी, ये भी नहीं मैच करी, ये भी मैच करी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। ये वाली लाइन जो है ना वर्नियर स्केल की ये एग्जैक्ट मैच कर रही है ऊपर वाली के साथ, ये वाली। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी लाइन है, ये चौथी लाइन है वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल की चौथी लाइन मैच कर रही है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेने हैं, जो वर्नियर स्केल की लाइन मैच कर रही है ना उसको उसकी लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो चौथी लाइन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लीस्ट काउंट के साथ, 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गई मेरे पास रीडिंग किसकी, वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग आई उसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करते हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी थी 4.3, तो इसको इसमें ऐड कर दिया तो टोटल मेरे पास आपके पास उस ऑब्जेक्ट की रीडिंग ये आ गई 4.34। अच्छा, इसमें ना जब भी आप वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जीरो एरर का। अब जीरो एरर है क्या, ये हमारे पास वर्नियर स्केल होता है जो आगे पीछे मूव कर सकता है, ये हमारे पास होता है मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है वो ये है और मेन स्केल की जीरो लाइन ये है।
कहते हैं आप क्या करो, वर्नियर स्केल के यहाँ पे कोई चीज़ ना रखो, इसको टोटली फुली बंद कर दो, यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी ना हो, इसको फुली बंद कर दे। और फुली बंद करने पे अगर ये वाली लाइन जो है इस लाइन के साथ एग्जैक्टली ऊपर नीचे मैच कर जाती है, एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो, तो हम कहते हैं किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर कहते हैं किसी भी पैमाइशी आरे में गलती का इम्कान होता है कि कितना उसमें गलत हो सकती है रीडिंग पढ़ने में या देखने में, तो उस गलती के इम्कान को ज़ीरो एरर कहते हैं। कहते हैं इसको मालूम कैसे करते हैं, पहले वो देखते हैं। ए और बी जबरे को आपस में मिलाने पर अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल का सिफर एक दूसरे के सामने हो तो जीरो एरर नहीं होता। मैंने आपसे यही कहा है कि अगर आप इन दोनों को मिला दें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इसको फुली मिला दें और देखें कि मेन स्केल इसकी ये जो ज़ीरो लाइन है और इसकी ये जो ज़ीरो लाइन है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, तो हमारे पास किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो एरर के दाएं तरफ है, कहते हैं लेकिन अगर हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो थोड़ा सा पीछे है, दाएं तरफ, ठीक है, तो ये आला असल से ज़्यादा पैमाइश दे रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा जीरो एरर है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये हमें ज़्यादा असल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। इसलिए आप क्या करते हो, जो जीरो एरर होता है, जो भी रीडिंग आ रही होती है ना, फिर इस जीरो एरर को उस वैल्यू में से क्या कर देते हैं, मनफी माइनस कर देते हैं। अब जीरो एरर निकालते कैसे, जिसको आपने माइनस करना होता है फाइनल रीडिंग में से। कहते हैं जीरो एरर मालूम करने के लिए देखें कि वर्नियर की कौन सी लाइन किसी भी मेन स्केल की लाइन के सामने है। कहते हैं अब पता तो चल गया कि अगर दोनों मैच नहीं कर रही और इसकी जो जीरो लाइन है वो पीछे है, जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको फाइनल वैल्यू में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब जीरो एरर कितना होगा जिसको माइनस करेंगे, कहते हैं पहले देखेंगे कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ लाइन मैच कर रही है। ये तो मैच नहीं कर रही, दूसरी भी नहीं कर रही, तीसरी तीसरी कर रही है। ठीक है, तो आपने मेन वर्नियर स्केल की वो लाइन देखनी है जो आपके पास मेन स्केल की लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। फिर उस वैल्यू को, उस लाइन को क्या करना है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपको क्या दे देगा, जीरो एरर दे देगा। ठीक है, कि जो भी वैल्यू आए पहले आप देखें कि ज़ीरो एरर है या नहीं है। अगर पता चल जाए कि अच्छा ज़ीरो एरर है, तो आप उसको क्या करें, पहले वो लाइन देखें जो एग्जैक्टली मैच कर रही है वर्नियर स्केल की, फिर उस लाइन को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपको ज़ीरो एरर दे देगा। ये था कि आपके पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होता है या फिर आपके पास कब वो वैल्यू ज़्यादा दे रहा होता है। कहते हैं अगर ज़ीरो वर्नियर स्केल का बाएं तरफ हो, मेन स्केल के ज़ीरो से आगे हो, तो आपको जो वर्नियर स्केल रीडिंग देगा वो कम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात करें, अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के बाएं तरफ हो तो आपको वैल्यू वो क्या देगा, कम देगा। इसके लिए फिर आप क्या करते हो, जो भी रीडिंग आए ना उसमें से जीरो एरर को ऐड कर देते हो, माइनस कर प्लस कर देते हो। ठीक है, इसलिए जीरो मुशाहदाती पैमाइश में क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जीरो एरर का तीसरा दर्जा लाइन किसी भी स्केल मेन स्केल के दर्जे के सामने हो तो जीरो एरर मालूम करने का तरीका, इसे पहले 10 में से तफरीक करें, फिर इसे लीस्ट काउंट में से ज़रब दी जाती है। कहते हैं अब ये आपको क्या दे रहा है, वैल्यू कम दे रहा है, आपने ऐड करना है, तो इसमें जीरो एरर कैसे निकालेंगे, इसमें जीरो एरर निकालेंगे, पहले देखिए कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, इसकी ये तीसरे वाली लाइन मैच कर रही है। ठीक है, अब ये इसकी तीसरी लाइन मैच करिए वर्नियर स्केल की, तो आप क्या करोगे, 10 में से टोटल इसके ऊपर कितनी लाइनें होती है, 10, 10 में से 3 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करोगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको क्या दे देगा, जीरो एरर दे देगा। और ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रीडिंग आ रही होगी ना उसमें जमा कर देंगे। तो याद रखिएगा जीरो एरर मालूम करने का तरीका क्या है कि अगर वर्नियर स्केल का जीरो दाएं तरफ है तो ये कौन सा एरर है, ये हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा देगा, इसको फाइनल वैल्यू में से हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वो बाएं तरफ है, मतलब वर्नियर स्केल का जीरो आगे है, तो ये आपको हमेशा वैल्यू कम देगा और इसको फाइनल वैल्यू में जीरो एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
अब इसमें जीरो एरर कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली वो लाइन देखेंगे जो मैच कर रही है, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू कम दे रहा है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है उसको पहले 10 में से माइनस करोगे, फिर लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर कौन सा होता है। मेन स्केल का जो जीरो होता है ना, उसको रेफरेंस लिया जाता है। अगर वो आगे की तरफ हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर मेन स्केल का जीरो पीछे हो तो वो नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव जीरो एरर को हमेशा फाइनल वैल्यू में से माइनस करते हैं और नेगेटिव को हमेशा फाइनल वैल्यू में ऐड करते हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है वो देखते हैं। एक्सरसाइज पे चलते हैं। अच्छा, एक एक्सरसाइज में मुख्तसर सवालात के जवाब दें। इसका क्वेश्चन नंबर है 1.9। वर्नियर कैलिपर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमें पता चल गया है कि आपने किसी चीज़ की पैमाइश करनी हो, आपने डायमीटर निकालना हो, लेंथ, गहराई, कुछ भी फाइंड करना हो। इसके दो अहम हिस्से कौन से होते हैं, इसका एक मेन स्केल होता है, इसका एक वर्नियर स्केल होता है। लीस्ट काउंट कैसे मालूम करते हैं, इसके हमने दो तरीके देखे हैं टॉपिक में, कि एक तो ये होता है कि यहाँ पे जो मेन स्केल की एक लाइन की वैल्यू है, उस वैल्यू को जितने इसमें हिस्से होते हैं 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तो इसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 10, तो वो आ जाएगा 0.1। या फिर ये होता है कि यहाँ पे एक लाइन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, उसमें से माइनस कर देते हैं यहाँ पे जो एक लाइन की वैल्यू होती है जो 0.9 होती है, तो ये 0.1 आ जाए। जीरो एरर से क्या मुराद है, अगर इसको पूरा बंद करने पे दोनों का जीरो लाइन मैच कर जाए तो जीरो एरर नहीं होता, लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो आगे पीछे हो तो जीरो एरर होता है। वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है। इसका मतलब है आपको पूरा टॉपिक याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 1.10, कहते हैं शक्ल 1.17 में लीस्ट काउंट और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है और ये लंबाई कितनी लंबाई जाहिर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर रीडिंग्स लेने का आपको तरीका मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करते हो, मेन स्केल रीडिंग लेते हो। मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, वर्नियर स्केल के जीरो के लाइन के सामने देखते हैं एग्जैक्टली कौन सी लाइन है। तो इसके सामने ये वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अब ये देखिए इस लाइन की रीडिंग कितनी है, ये 2 है, ये 2.1, 2.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 6, 7। तो मतलब क्या है, 2.6 है जीरो से पहले पहले। मेन वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग है, 2.6। अब आपने क्या करनी है, वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं कि आपने चेक करना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है। जीरो लाइन भी नहीं करी, 1 भी नहीं करी, 2 भी नहीं करी, 4 वाली कर रही है, ठीक है। तो 4 वाली लाइन को वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे पास कितना होगा, 0.01। और जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, मेन स्केल रीडिंग को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप इसकी रीडिंग ले सकते हैं। इसके लिए भी मज़ीद आपको टॉपिक पढ़ेंगे तो रीडिंग लेना और आसान हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये किस तरह से किए जा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में मुशाबहत और फ़र्क बताएं। आपने वर्नियर कैलिपर तो पढ़ लिया, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो हम करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज करेंगे, तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मतलब इस लॉन्ग क्वेश्चन का आधा पार्ट हमने किया, आधा हमारा रहता है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।